हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है एक सुंदर राजकुमारी की शादी एक नाग से क्यों हो गई। मित्रों, यह कोई आम कहानी नहीं, यह वह दास्तान है जो इंसान की चाहत, तड़प और किस्मत के खेल को एक साथ समेटे हुए है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक जमींदार रहा करता था। वह बहुत ही दयालु और नरम दिल जमींदार था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहता था। राज्य के सभी लोग कहते थे कि अल्लाह ने उसे एक नेमत से नवाजा है। उसके पास बेशुमार जमीनें थीं, बड़े बड़े बंगले, ऊंची हवेलियां और नौकर चाकरों की एक पूरी फौज थी। उसकी आवाज़ जब उठती थी तो राज्य के सभी लोग खामोशी और प्रेम से सुनते थे। उसके रुतबे का डंका दूर दूर तक बजता था, मगर वह बहुत तनहा था। लेकिन उसकी रूह में एक कमी थी, वो थी एक औलाद की कमी। एक औलाद के लिए उसने तीन तीन शादियां की, लेकिन हर बार एक नई उम्मीद के साथ ही कि शायद अब तकदीर उसकी गोद भरेगी। लेकिन हर बार तकदीर ने उसे मायूसी ही दी। तीनों रानियां ही उसकी दुनिया थीं, मगर उनमें से कोई भी रानी उसे वह बच्चे की नेमत न दे सकी जिसके तड़प में उसका सीना जल रहा था। जब वह हर रोज अपने महलों की बालकनी से बाहर देखता तो चारों ओर बिखरी दौलत में भी उसे खालीपन नजर आता था। वो हर वक्त सोचता कि अब क्या होगा, मेरे बाद कौन संभालेगा यह जायदाद, यह नाम और इज्जत कौन मुझे अब्बा कहेगा। यह सवाल उसकी रातों की नींद और चैन सब कुछ छीन लिया था। वो किसी आम जमींदार जैसा घमंडी नहीं था। उसने अपनी तड़प मिटाने के लिए हर रास्ता आजमाया। उसने मस्जिदों में सफाई की, दरगाहों में चादरें चढ़ाई, फकीरों से दुआ मांगी, कभी पैदल चला, कभी अल्लाह के सजदे में सर झुकाकर रोया, मगर उसकी परेशानी से गिरते आंसू भी अभी तक उसकी दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा नहीं खोल पाया था। उसी उम्मीद में दिन बीतते गया और रातें बेबसी में, मगर उसके दिल में अब भी एक रोशनी थी कि शायद कभी तो उसकी झोली भी भर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके ही राज्य के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में एक और शख्स रहता था जिसका नाम था जियाउद्दीन। वह एक ऐसा जादूगर था जिसका नाम सुनते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। वह बहुत ही चालाक था। उसके पास तिलिस्मी का इल्म था। उसके पास लोगों को अपने वश में कर लेने वाली बातों का जादू था, मगर उसकी किस्मत उससे हमेशा रूठी रहती थी। उसके पास हुनर तो था, परंतु जेब हमेशा खाली रहती थी। वो हमेशा दुखी रहता था और वह अपने दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था। लेकिन दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी और उसे कोई ऐसा रास्ता नहीं सूझ रहा था जिससे वह अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सके। उसको यह बात पता थी कि जमींदार को कोई बच्चा नहीं हो रहा है और एक दिन अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जियाउद्दीन ने नए कपड़े पहने और उसी जमींदार की खिदमत में हाजिर हुआ और सर झुकाकर जमींदार ने कहा, हुजूर, मैंने अपने जादू के इल्म से पता लगाया है कि अगर आप 19 साल की लड़की से शादी करें तो अल्लाह आपको औलाद की नेमतों से जरूर नवाजेगा। जमींदार की आंखों में उम्मीद की एक चमक उभर आई। उसने तुरंत पूछा, आखिर वह लड़की कौन है और कहाँ रहती है। जियाउद्दीन ने बड़ी चालाकी से कहा, मेरे साथ वाले इलाके में एक बेवा बुढ़िया रहती है। उसकी एक ही बेटी है। वो हुस्न और अक्ल का बेहतरीन नमूना है। वो बहुत खूबसूरत और
होशियार लड़की है। जमींदार ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, चलो 3 शादियां पहले कर चुका हूँ, एक और सही। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं, बस औलाद की कमी है। अगर तुम्हारी बताई बात सच हो गई तो मेरी जायदाद को वारिस मिल जाएगा। जमींदार ने खुश होकर जादूगर को एक मोतियों की माला दी और कहा, अगर मेरी चौथी बीवी से अल्लाह ने औलाद दी तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, लेकिन अगर यह सब झूठ निकला तो तुम्हारी खाल खिंचवाकर चील और कौओं को खिला दूंगा। जियाउद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मेरी जान तो आपके लिए हर वक्त हाजिर है। मेरी बताई बात कभी गलत साबित नहीं हुई। आप बस एक बार मेरी बताई लड़की से शादी करके देख लीजिए। दरअसल जियाउद्दीन ने यह सब बातें जमींदार को बेवकूफ़ बनाने के लिए कही थी। बुढ़िया जिसकी बेटी की सिफारिश उसने की थी, असल में वह बुढ़िया उसकी अपनी बहन थी। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। जियाउद्दीन चाहता था कि उसकी खूबसूरत भांजी की शादी जमींदार से हो जाए ताकि उनकी गरीबी दूर हो जाए और जायदाद का कुछ हिस्सा उसे भी मिलता रहे। कुछ ही दिनों में जमींदार की शादी जियाउद्दीन की भांजी जैनब से हो गई। जमींदार ने जैनब को वो हर इज्जत और आराम बख्शा जो उसके ख्वाबों में भी ना थी। महलों में रहने का ख्वाब जैनब की आंखों में हमेशा से था, जो अब हकीकत बन चुका था। लेकिन जैनब को अपने जादूगर मामा की चालबाजी का पूरा इल्म था। उसने अपने शौहर को कभी यह मालूम नहीं होने दिया कि वह जियाउद्दीन की भांजी है। जैनब ने बचपन से कंगाली देखी थी। उसने कच्चे घरों में अपनी परवरिश पाई थी, इसलिए उसे अपने जमींदार शौहर के आलीशान महलों को देखने का बहुत शौक था। हर रोज वह एक एक महल को बड़े शौक से देखती। एक दिन जब उसने सारे महल देख लिए तो जमींदार ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो तुमने मेरा सबसे खास महल नहीं देखा। वो आबादी से बहुत दूर है और मेरे बाप दादाओं ने उन्हें बनाया था। बहुत पुराना लेकिन बेहद खूबसूरत है। जयराम ने उत्सुकता से कहा, मुझे वह महल भी देखना है ना। तब वह जमींदार कहने लगा कि उस महल में सुबह तो मैं खुद लेकर जाऊंगा। जब सुबह हुई, वह जमींदार अपनी बीबी जैनब को पुराने महल में लेकर गया। वह महल देखने में बहुत पुराना लग रहा था। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे जो वक्त की मार और तन्हाई की गवाही देते थे। वह महल रहस्यमयी खामोशी में डूबा हुआ था। महल में दाखिल होते ही एक कमरे से तिलावत की मधुर आवाज़ सुनाई दी। जब जैनब ने अपने शौहर से पूछा कि इस कमरे में कौन तिलावत कर रहा है, तो जमींदार ने उसे उसी कमरे में ले गया। वहाँ एक अल्लाह वाले बुजुर्ग बैठे थे जो बहुत ही नेक और परहेजगार लगते थे। उनका चेहरा नूर से दमक रहा था और उनकी आवाज़ में ऐसी पाकीज़गी थी जो दिल को सुकून देती थी। वह बुजुर्ग दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। महल के बाहर बहुत बड़े बड़े और पुराने दरख्त थे जो अजीब से लगते थे, जैसे सदियों से राज अपने अंदर छुपा बैठे हो। जैनब ने अपने शौहर से पूछा, यह दरख्त देखने में बहुत अजीब लगते हैं, क्या इन बुजुर्ग को इनसे खौफ नहीं आता? जमींदार मुस्कुराकर कहने लगा, जो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं उनके दिल में अल्लाह का नूर होता है। उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। इन दरख्तों के नीचे सांपों की बस्ती है, लेकिन वो बुजुर्ग अल्लाह पर इतना भरोसा करते हैं कि इन सांपों से कभी डरते नहीं। कुछ सांप इंसानी शक्ल इख्तियार करके उन बुजुर्गों से बातें भी करते हैं। यह सब सुनकर जैनब का दिल थोड़ा डर गया, मगर वह उस रहस्यमयी जगह की तरफ खिंचती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर वापस लौट आए। जैनब की मदद से उसका जादूगर मामू और उसकी बुढ़िया माँ, जो सालों से गरीबी की ज़िंदगी जी रहे थे, अब ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करने लगे।
दिन ईद की तरह और रातें खुशी और मसरत में गुजरने लगीं। इसी तरह 2 साल गुजर गए मगर जैनब से जमींदार को एक भी औलाद न हुई। यह बात जमींदार के लिए बहुत मायूसी का सबब बनी। एक दिन गुस्से में आकर जमींदार ने उस जादूगर को अपने महल में बुलवाया और गुस्से से कहा, तुम एक झूठे जादूगर हो, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। मगर जादूगर चालाक था। उसने कहा, सरकार, इस नामुराद का सर काट कर आपको आपके कदमों में रख दिया जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। लेकिन यकीन करें, मैंने कोई झूठ नहीं कहा था। आपके खानदान का वारिस इसी साल जरूर पैदा होगा। जमींदार इस बात को सुनकर खुश हो गया और उसने फिर से जादूगर को मोतियों का हार दिया। जादूगर उस हार को लेकर अपनी बुढ़िया बहन के पास पहुंचा और उसे कहा, कुछ दिनों में यह मशहूर कर देना कि जैनब माँ बनने वाली है। बुढ़िया ने घबराते हुए कहा, यह झूठी बात मशहूर करना तो आसान है मगर उसे निभाना बहुत मुश्किल होगा। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जादूगर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, आखिर तुम्हारा यह जादूगर भाई किस दिन काम आएगा, मैं सब संभाल लूँगा। कुछ दिनों में यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि जैनब माँ बनने वाली है। जमींदार खुशी से फूला न समाया। उसने गरीबों में खाना और तोहफे तकसीम किए और जादूगर को भी बहुत सारे इनाम दिए। फिर एक दिन जादूगर ने जमींदार से कहा, सरकार, मुझे अपने जादू से पता चला है कि आपके यहाँ एक खूबसूरत शहजादे जैसा बेटा पैदा होगा, मगर उसकी पैदाइश के बाद के 14 साल आपके लिए बहुत सख्त होंगे। अगर उसे उसकी माँ और नानी के अलावा किसी और ने देख लिया तो या तो वह भूत बन जाएगा या उसकी मौत हो जाएगी। जमींदार का खुशी से खिला हुआ चेहरा अचानक बुझ गया। उसकी आवाज़ दब कर रह गई। जादूगर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, सरकार, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपका बेटा 14 साल का हो जाएगा तो आप उसकी शादी कर दीजिएगा। जब वह अपनी दुल्हन को घर लेकर आए तब आप दोनों को एक साथ देख सकते हैं। जमींदार इस अजीब और सख्त आजमाइश में घिर गया। पहले तो अल्लाह ने उसे सालों तक औलाद की नेमत से महरूम रखा और जब खुशी मिली तो इस कड़ी पाबंदी के साथ दिन और रात बेचैनी और बेकरारी में गुजरने लगे। एक दिन जमींदार ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि आबादी से दूर एक खूबसूरत आलीशान महल तैयार करवाया जाए और उस महल के चारों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत बाग बना दिया जाए ताकि उनके वारिस की परवरिश अच्छे से हो सके। थोड़े ही दिनों में एक शानदार महल बनकर तैयार हो गया। जब बच्चा पैदा होने के दिन करीब आए, जमींदार की बीवी जैनब को उस महल में पहुंचा दिया गया। जैनब की देखभाल और हिफाजत के लिए उसकी बूढ़ी माँ को भी वहाँ मुकर्रर कर दिया गया ताकि किसी गैर औरत की नज़र उस बच्चे पर ना पड़ सके। जब दिन पूरे हो गए तो जादूगर की बहन ने अपने भाई से मशवरा किया। उन दोनों ने मिलकर एक नौकर के जरिए जमींदार को यह खुशखबरी दी कि बेटा पैदा हुआ है। जमींदार की खुशी की कोई इंतहा न रही। उसने पूरे मुल्क में यह ऐलान करवा दिया कि हर घर में जश्न मनाया जाए। मुल्क के हर इलाके, हर आदमी इस खबर से बेहद खुश था। जमींदार ने अपने इलाके में ढेरों मिठाइयाँ तकसीम करवाईं, खेल तमाशे किए गए और अल्लाह वाले बुजुर्ग को बुलाकर अपने बेटे की लंबी उम्र और भलाई के लिए दुआ करवाई गई। कई दिनों तक गरीबों को खाना खिलाया गया, उनकी ज़रूरतें पूरी की गईं, कैदियों को रिहा कर दिया गया और मुल्क के ओहदेदारों को तरक्की देकर उनके ओहदे बढ़ा दिए गए। इस सारे जश्न को देखकर जादूगर अपनी चालाकी और चालबाजी पर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा था। उसने अपनी बहन और भांजी से कहा कि तुम लोग 14 साल तक ऐश की ज़िंदगी गुजारो, उसके बाद अगर यह जमींदार जिंदा रहा तो मैं अपनी कोई नई चाल चलूँगा। जादूगर अक्सर अपनी भांजी जैनब से कुछ न कुछ लेता ही रहता था।
अगर उसे कोई खास चीज़ की ज़रूरत होती तो वह ज़ैनब से कहकर जमींदार से मंगवा लेता। इस तरह उसने अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लीं और अपनी परेशानियों से आज़ादी पा ली। ज़ैनब और उसकी बूढ़ी माँ कभी कभार जमींदार के महल में उनसे मिलने जाया करती थी और उसके बेटे सलमान के झूठे किस्से सुनाया करती थी। वे उसकी खूबसूरती और समझदारी की तारीफें करती और जमींदार उनकी बातें सुनकर अपने बेटे को देखने की ख्वाहिश में ठंडी आहें भरता, लेकिन वह मजबूर था, अपने बेटे को देख नहीं सकता था। कई साल इसी तरह गुजर गए। जब जादूगर के बताए हुए 14 साल पूरे होने को आए तो जमींदार को अपने बेटे की शादी की फिक्र होने लगी। उसने जादूगर से अपने बेटे की शादी के बारे में राय मांगी। जादूगर ने कहा, सरकार, आप अपने बेटे की शादी किसी भी लड़की से कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। मगर जमींदार को इत्मीनान न हुआ। उसने सोचा कि क्यों न अपने पुराने महल में जाकर किसी अल्लाह वाले बुजुर्ग से मशवरा करें। जमींदार 2 नौकरों को लेकर अपने पुराने महल की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अल्लाह वाले बुजुर्ग एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर इबादत कर रहे थे। जमींदार ने उनके पास जाकर सलाम किया और अपनी परेशानी बयान की। उसने कहा, आप तो दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, क्या आप मेरे बेटे सलमान के लिए किसी अच्छी लड़की का इंतखाब कर सकते हैं जिससे मैं उसकी शादी कर सकूं? बुजुर्ग ने पहले तो कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोले, आपको तो अपने बेटे की कोई खबर ही नहीं है, फिर मैं कैसे बता सकता हूं कि आप उसकी शादी किससे करें? जमींदार ने इत्मीनान दिलाते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, मेरा बेटा अब जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। कुछ देर गहरी सोच में डूबने के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करें जो हाफिज कुरान हो, नेक हो, 5 वक्त की नमाजी हो और परहेजगार हो। ऐसी लड़की से शादी करने से आपकी औलाद बख्त वाली होगी। जमींदार ने बुजुर्ग की यह बातें बड़े ध्यान से सुनी और उनके मशवरे पर दिल से अमल करने का इरादा कर लिया। जमींदार ने अल्लाह वाले बुजुर्ग को अल्लाह हाफिज बोला और वहां से चला गया तो उस दरख्त के पीछे से एक काला सांप रेंगता हुआ बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। वह सांप जमींदार और उन अल्लाह वाले की सारी बातें बड़े ही गौर से सुन चुका था, जैसे उसे किसी रहस्य का पता चल गया हो। जमींदार की शख्सियत बहुत रखूसदार थी। उसके ताल्लुकात बड़े बड़े आदमियों के साथ थे। उसका रहन सहन भी अमीराना था, मगर उसके दिल में एक ख्वाहिश थी, वह किसी हाफिज कुरान, नेक और पाक दामन लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बनाना चाहता था। काफ़ी तलाश के बाद आखिरकार उसने एक ऐसी लड़की को ढूंढ लिया। वह लड़की एक बेवा औरत की बेटी थी और उसकी पाकीज़गी की मिसाल दी जाती थी। उसकी माँ ने बड़ी मुश्किलों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और इस बात की फिक्र हमेशा लगी रहती थी कि उसके लिए अच्छा रिश्ता आए। जब जमींदार ने इस लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया तो दोनों घरानों में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। वह दिन जब जमींदार के बेटे सलमान की बारात उस हाफिज कुरान लड़की के दरवाजे पर पहुंचेगी, लेकिन सलमान को देखने की इजाज़त किसी को नहीं थी। जमींदार के महल में बारात की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन इस बीच जादूगर की बुढ़िया बहन, जो कई सालों से जमींदार के महल में रह रही थी और ऐशो इरत की जिंदगी बसर कर रही थी, परेशान हो गई।
वह अपने भाई जादूगर जियाउद्दीन के पास जाकर कहने लगी, बारात जाने का वक्त आ गया है, अब हम दूल्हा कहाँ से लाएंगे। जादूगर जियाउद्दीन एक कुटिल हंसी हंसते हुए बोला, मेरी प्यारी बहन, तुमने इतने साल इस महल में आराम से जिंदगी बिताई है, अब इस छोटी सी मुसीबत को भी झेल लो। मैं तो अब खामोशी से यहाँ से फरार हो जाऊंगा। यह सुनते ही बुढ़िया के पांव तले जमीन खिसक गई। वह घबरा गई और रोते हुए कहने लगी, हाय हाय, जमींदार तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो हमारी बोटियां नोच कर चील और कौओं को खिला देगा। अरे जालिम, तू हमें जहन्नुम में धकेल रहा है, क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आती। जादूगर ने बेरुखी से जवाब दिया, देखो बहन, मैंने तुम्हें इतने साल जन्नत जैसी जिंदगी दी, अब अगर थोड़ी सी मुसीबत आ गई है तो इसे झेलने के लिए तैयार रहो। बुढ़िया गुस्से और डर से कांपती हुई बोली, याद रखना, अगर तूने हमें इस हाल में छोड़ा तो तुझे कभी बख्शीश नसीब नहीं होगी। तू हमें इस कठिन समय में अकेला छोड़कर जा रहा है। इसी दौरान जमींदार की बीवी जैनब भी इनकी बातें सुन रही थी। जब उसे इस साजिश की भनक लगी तो वह घबरा गई। वह अपनी माँ के पास जाकर लिपट कर रोने लगी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोती रही। उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जादूगर जियाउद्दीन दोनों को यूं रोते देख कर कभी हंसता तो कभी गुनगुनाने लगता। उसकी बेपरवाही और बेरहमी से लगता था कि उसे किसी की तकलीफ की जरा भी परवाह नहीं। जब माँ बेटी रोते रोते हिचकियों तक पहुँच गई तो जादूगर ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। उसकी बात सुनकर उन दोनों माँ बेटी की जान में जान आई। वह उनको लेकर दूसरे कमरे में चला गया और जाकर कहने लगा कि यह देखो, मैं 14 साल के बराबर वाला एक बुत बनवा कर लाया हूँ। इस बुत को पालकी में रख देना। रात के वक्त जब बारात रुके तो तुम दोनों पालकी से दूर हट जाना और सुबह के वक्त यह मशहूर कर देना कि सलमान को किसी ने रात को छुप कर देख लिया था, इसलिए यह बुत बन गया है। इस तरह हम सब बच जाएंगे। बुढ़िया सारी बात समझ चुकी थी। फिर उसने खुशी खुशी उस बुत को शादी का जोड़ा पहनवाया, बनाव श्रृंगार फूलों का हार डाला और पालकी में एक जगह बिठाकर खुद भी पालकी में बैठ गई। उसने पालकी के पर्दे उठाकर नौकरों को आवाज दी, पालकी उठाकर बाहर ले जाया जाए। बाहर खड़े धूमधाम से आतिशबाजी हो रही थी। इस आतिशबाजी की आवाज़ सुनकर 2 सांप बाहर आए और एक जगह बैठ गए और उधर पालकी के पीछे पीछे चल रहे बड़े बड़े हाथियों के ऊपर मंत्री और सिपाही बैठे हुए थे। यह बारात बड़े ही जोश शोर से चल रही थी। बारात एक जंगल से होकर गुजरते वक्त रात का समय हो गया। बारात चलते चलते उस जगह पहुंच गई जहां सैनिकों ने पहले ही इंतजाम कर रखा था। यहाँ सब ने बैठकर खाना खाया और खूब मज़े किए। इसी तरह जब काफ़ी रात हो गई तो सब पहरेदार और सैनिक जंगल के किनारे आराम करने लगे और राजा ने दूल्हे की पालकी शीशम के दरख्त के नीचे रखवा दी। तब बुढ़िया ने पालकी वाहकों को यह कहकर दूर कर दिया कि सलमान को ताज़ा हवा की ज़रूरत है, लिहाजा इस पालकी के नज़दीक कोई भी ना आए। अगर किसी की नज़र सलमान पर पड़ गई तो फिर सब उसके जिम्मेदार खुद होंगे। जब सब लोग अपनी अपनी जगह जाकर सो गए तो बुढ़िया भी खामोशी से एक हुजरे में जाकर सो गई।